वेलकम टू कुंडली ज्ञान। जय माँ काली, जय माँ तारा, आप सबका भला हो। तो आज सूत्र में हम डिस्कस करेंगे क्या चीज़, रेमेडी ऑफ केतु। केतु को कैसे सही किया जाए, जल्दी जल्दी देखते हैं। तो केतु की रेमेडी कैसे करें, सबसे पहले हम दो घर देखते हैं, एक हाउस नंबर 3 और हाउस नंबर 6। यहाँ पर केतु हमेशा बुरा परिणाम देते हैं। केतु इन 3rd हाउस एंड केतु इन 6th हाउस इज़ वेरी बैड इन कुंडली। और उसी के अगेंस्ट केतु अगर 12वें घर में बैठा और 9वें घर में बैठा हो तो वो उच्च का हो जाता है और फिर वो सही फल देने लगता है। केतु वो खतरनाक फोर्स है जैसे केवल गुरु ही संभाल सकता है। मतलब केतु एक ऐसे खतरनाक राक्षस है, हेडलेस राक्षस, जिसे केवल और केवल गुरु ही संभालता है। उसके अलावा कुंडली में ऐसा कोई भी प्लैनेट नहीं है जो उसको सही से संभाल सकता हो या उसे दिशा दे सकता हो। केतु अगर पीड़ित अवस्था में हो तो गोल सोने की बालियां पहननी चाहिए, कान में छेदन होना ज़रूरी हो जाता है। ठीक है। तीर्थराज प्रयागराज में स्नान करने से ठीक ये भी एक अति उत्तम उपाय है केतु को पॉजिटिव करने का। मतलब अगर आप तीर्थराज प्रयागराज में आकर गंगा जी में संगम में डुबकी लगाएं तो भी आपका केतु उच्च का हो जाएगा। और केवल प्रयागराज ही क्यों, जहाँ जहाँ भी पवित्र तीर्थ हैं वहाँ पर स्नान करने से केतु उच्च का हो जाता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आपको याद करना चाहिए कि केतु जो है वो तीर्थ स्नान करने से अच्छा हो जाता है, क्योंकि फिर गुरु उच्च का होने लगता है। वैसे भी केतु समझ लीजिए कौन है, पैर हैं, जहाँ जाते हैं वहाँ की एनर्जी लेकर घर में आ जाते हैं। आप मंदिर जाते हैं तो आपके घर में पॉजिटिव एनर्जी आती है, आप शमशान जाते हैं तो वहाँ की एनर्जी आ जाती है, आप किसी क्लब या अय्याशी की जगह जाते हैं तो वहाँ की भी एनर्जी वो घर में लेकर आ जाते हैं। केतु पैर जो हैं, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल शुक्र के साथ शुक्र की पावर बढ़ा देते हैं, प्यार मोहब्बत सेक्स ये सब दे देते हैं और फिर इसमें से आपको अलग भी करवा देते हैं, आपको धोखा भी मिल जाता है। बुध के साथ बुध केतु बैड एडवाइस वाली स्थिति पैदा कर देते हैं, शनि के साथ शनि केतु हत्या योग पैदा कर देते हैं, मंगल केतु के साथ फिजिकल विवाद विथ वेपन्स करवाने लगते हैं और सूर्य केतु के साथ विनम्र बना देते हैं, राजयोग दे देते हैं, पर पिताजी को जॉइंट पेन्स और स्पाइन की प्रॉब्लम ज़रूर दे देते हैं। गुरु के साथ राजयोग दे देते हैं, गुरु केतु इफेक्ट, और चंद्र के साथ साइकोसिस योग दे देते हैं। तो समझिए केतु क्या क्या करवा देता है आपकी कुंडली में। केतु वैराग्य है, वीराना है, 3 मकान भी होता है, स्पेशली इन 4th हाउस। जब कभी समझ ही ना आए कि क्या हो रहा है आपकी लाइफ में, आप कोई भी काम करते हैं अचानक से वो रुक जाता है, काम बनते बनते बिगड़ने लगता है, तो आप समझ लीजिए कि व्यर्थ में ये जो आप जो दौड़ भाग कर रहे हैं ये आपको केतु ही करवा रहा है। भटकना दे देता है केतु, भटकाने पर समझिए कि केतु गड़बड़ है। मतलब अगर आप भटक रहे हैं इधर उधर किसी भी वजह से तो समझ लीजिए कि केतु का आपको उपाय ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि केतु सही हो तो मंजिल तक पहुंचाएगा और केतु अगर ज़रा सा भी गड़बड़ हो तो ये भटकाता ही रहेगा। केतु शांत रखने के लिए वाइट ब्लैक कंबल आपको यहाँ डोनेट करने चाहिए। केतु बीज मंत्रों का उच्चारण भी करने से केतु शांत होते हैं। 2 रंग का कुत्ता, दुरंगा कुत्ता आपको पालना चाहिए अगर केतु 7th में बैठे हों। और घर पर जब जाएं हल्दी से पैर धोएं तो केतु उच्च का होने लगता है। आप घर में जा रहे हैं, बाहर से आ रहे हैं तो रात में काम से लौटे हैं, अब पैर को हल्दी से धो लीजिए तो फिर यहाँ केतु आपको उच्च का होता दिखाई पड़ेगा। पानी में हल्दी और गंगा जल या थोड़ा सा दूध मिलाकर पैर धोना चाहिए, तो फिर यहाँ पर आपको स्पाइन की प्रॉब्लम, जॉइंट्स की प्रॉब्लम ये सब होते अच्छी दिखाई पड़ेगी और केतु उच्च का हो जाएगा। लेफ्ट की स्मॉल फिंगर में गोल सोने का छल्ला पहन सकते हैं और लेफ्ट ही हाथ में पुखराज इंडेक्स फिंगर में पहनिए तो ये जो टुटका है ये आपके केतु को काफ़ी हद तक कंट्रोल करता नज़र आएगा। केतु जो है ये भजन कीर्तन सुनने से भी उच्च का हो जाता है। तो क्यों केतु जो है ये आपके कान भी होते हैं ना, तो फिर भजन कीर्तन सुनने से भी केतु आपका उच्च का होने लगता है। केतु पीड़ित व्यक्ति जो है ये कंसल्टेंसी इनको ज़रूर ले लेनी चाहिए। जिसका केतु पीड़ित हो उसे कंसल्टेंसी ज़रूर ले लेना चाहिए और अमल भी करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर केतु को दिशा नहीं मिलती है,
तो वो भटकने लगता है। जब आप कंसल्टेंसी लेते हैं, किसी गुरु के आश्रय में जाते हैं, तो आपको सही डायरेक्शन का ज्ञान हो जाता है, फिर केतु अपनी मंजिल पर ज़रूर पहुंच जाता है। केतु जो है वो क्या है, वो जूते हैं आपके। केतु इज शूज़, ठीक है। तो ऑलवेज क्लीन योर शूज़ बिफोर गोइंग आउट ऑफ द हाउस, ठीक है। और वापस आने के बाद उन्हें साफ़ सुथरा कर ही रखें और अच्छे से रखें। आने और जाने के बाद जूतों को ऐसे ही बिखेर कर मत रखिए, उन्हें कायदे से साफ़ सुथरा करके रखिए, तो केतु आपके हमेशा पॉजिटिव रहेंगे। केतु इन 6th हाउस इस शत्रु हंतक योग। एक तरफ लोग ये बोलेंगे कि केतु जो है 6वें घर में तो शत्रु हंतक योग होगा, बट इट ऑल्सो सेज कि फॉलो गुरु, डोनेट मेडिसिन। जब भी केतु 6वें घर में हो, शत्रु हंतक योग तो हो ही जाता है, पर यहाँ पर केतु के लिए बोला जाता है कि अपने गुरु को फॉलो करें और मेडिसिन को ज़रूर डोनेट करें। केतु 6वें घर में हो तो बात सुनने वाले मामा वाला, ठीक है, मामा का घर देखना चाहिए कि मामा का घर कैसा है, ठीक। और केतु जो 6वें घर वाला है, अगर उसका मामा प्रॉस्परस होगा तो वो पॉजिटिव इफेक्ट दे रहा होगा, और नहीं तो वो फिर हमेशा रोग ऋण शत्रु से घिरा रहेगा। अच्छा, केतु जो है दैत्य होते हुए भी शुक्र दैत्य गुरु को पसंद नहीं करते हैं। प्रेम संबंध शादी तक नहीं पहुंच पाता है अगर शुक्र जो है केतु के साथ मिल गया हो तो। यही रेमेडी करें तो केतु सही दिशा में आपके कदम ले जाने लगता है। केतु को सही रखना चाहिए, ठीक। और केतु को सही रखने के लिए आपको अपनी पैंट सही से रखनी चाहिए, क्लीन और प्रेस की हुई क्रीज लगाकर एकदम अच्छे से। ये नहीं कि उसे लपड़ झपड़ फेंक देना चाहिए। केतु जो है वो नाक को भी कहा गया है, तो केतु को सही रखने के लिए नोज क्लीन कर या छिड़क कर घर से निकलना चाहिए आपको हमेशा। रोज़ आप ये देखिए कि आपकी नाक हमेशा क्लीन रहे, तो केतु आपकी हमेशा पॉजिटिव डायरेक्शन में दौड़ाता हुआ आपको नज़र आएगा। केतु जो है वो नौकर चाकर भी है, तो जिनके केतु सही होते हैं उनके पास हमेशा नौकर चाकर की सुविधा रहती है। केतु जो है वो कार को भी कहते हैं, तो केतु कई बार आपकी कार को भी डिसाइड कर सकता है। अच्छा, जैसे कि केतु जो है ये किसके साथ अच्छा हो जाता है, हाउस नंबर 5 के साथ केतु बैठा अगर है, सूर्य के घर में बैठा है, तो ये एक ऐसी व्हीकल देगा जो कि राजाओं के पास होगी, एक अच्छी व्हीकल देगा। और किंग के पास तो काफ़ी व्हीकल्स होती हैं, तो ये एक से ज़्यादा व्हीकल्स होने की तरफ भी इंडिकेशन देने लगता है। केतु की बेस्ट रेमेडी जो है वो इमली दान करना होती है मंदिर के अंदर, स्पेशली जब केतु 2nd हाउस में होता है। डॉग को भी केतु की सिंबल माना जाता है, क्योंकि हाउस नंबर 6 क्या होता है, 4 लेगेड एनिमल का सिंबल होता है, और यहाँ केतु की शक्ति होती है। तो केतु को कुत्ता भी माना जाता है। नेटिव विद बैड केतु शुड टेम डॉग्स। नेटिव जिनके केतु खराब हो उन्हें कुत्ता पालना चाहिए, नेटिव जिनके केतु अच्छे उन्हें कुत्ता कभी पालना नहीं चाहिए। बट नेटिव विद गुड केतु शुड नेवर टेम डॉग्स, ठीक है। जैसे कि 9th में केतु है, 12th में केतु है, तो आपको कुत्ता नहीं पालना चाहिए, ठीक। और केतु जो है वो एनिमीज के साथ काफ़ी ज़्यादा बुरा काम करवा देते हैं। और किसके साथ, केतु विद गुरु अगर बैठे हुए तो सन जो है वो जनरली गुड रिजल्ट्स देगा। और अगर शुक्र और मंगल, शनि, चंद्र, ठीक है, ये अगर इनके साथ केतु कॉम्बिनेशन बनाता है तो फिर ये ऑकवर्ड सिचुएशन बन जाती है, जैसे कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। ऑलवेज मेक श्योर दैट यू क्लीन योर लेग्स व्हेन यू कम होम फ्रॉम आउटसाइड, क्लीन नोज, ईयर्स रेगुलरली। ये बोलता है कि केतु को कैसे पॉजिटिव किया जा सकता है। अच्छा, माथे पर हल्दी का, चंदन का तिलक लगाइए या कच्चे दूध का तिलक लगाइए तो भी केतु पॉजिटिव होता दिखाई पड़ता है। और बाय कंट्रोलिंग योर ओन कैरेक्टर ऑल्सो यू कैन मेक केतु पॉजिटिव, क्योंकि केतु जो है या तो आपको एक्सट्रीमली रिलीजियस बना देता है या एक्सट्रीमली कैरेक्टरलेस भी बना देता है। अगर आप अपना कैरेक्टर पकड़ के चलते हैं तो केतु हमेशा पॉजिटिव इफेक्ट देने लगता है। आपको अपने नेल्स को भी हमेशा क्लीन और टाइडी रखना चाहिए, और फिर यहाँ पर केतु अच्छे प्रभाव देने लगता है। घर दुकान की देवड़ी अगर चटक गई हो
तो केतु गड़बड़ होने की ये निशानी होती है। घर के पास वीराना हो तो केतु गड़बड़ हो जाता है। खराब केतु बिना सोचे समझे काम करवाता है। केतु के लिए माता जी का लाल झंडा लगाना चाहिए अपने घर के ऊपर, ऑफिस के ऊपर, जिनका केतु गड़बड़ हो। ठीक है। 4th हाउस का केतु 3 घर ज़रूर दे देता है, ऐसा मैंने कई बार देखा है और पढ़ा भी है। घर के पास इनके कोई न कोई मंदिर भी बना होता है जिनका केतु 4th हाउस में आया हुआ होता है। अगर 4th हाउस का केतु एयर से कनेक्टेड हो तो घर के पास मज़ार, शमशान भी हो सकती है। तो ये था केतु की रेमेडी का एक क्विक जल्दी से रिव्यू। तो आई होप आपको मेरी इन्फॉर्मेशन अच्छी लग रही होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय मां काली, जय मां तारा। आप सबका भला हो।